भारतीय राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर की जन स्वराज मुहिम अब बनेगी जन स्वराज पार्टी। लड़ेंगे बिहार में चुनाव। 376 ईस्वी ईसा पूर्व एक महान गुरु, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ हुए। उनका नाम चाणक्य था, जिसने चंद्रगुप्त को अपने दम पर राजा बनवा दिया था। इस दौर में भी एक चाणक्य है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई लोगों को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से राजा बनवा दिया। वर्तमान राजनीति के चाणक्य का नाम पीके यानी प्रशांत किशोर है, और संयोग ऐसा कि दोनों चाणक्य बिहार की धरती पर ही पैदा हुए। पीके बिहार में जन आंदोलन मुहिम चला रहे हैं। वे अब किसी भी दल के लिए काम नहीं करते। प्रशांत किशोर जन स्वराज मुहिम को लेकर बिहार में काफी सक्रिय है, लगातार लोगों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। इस मुहिम का एकमात्र उद्देश्य है बिहार और बिहारियों का सर्वांगीण विकास करना। प्रशांत किशोर ने कई दलों के लिए काम किया है और चुनाव में उन दलों को जीत भी दिलवाई। उनको लगा होगा जब हम दूसरों को चुनाव में जिता सकते हैं तो खुद ही पार्टी बनाकर क्यों न लड़ा जाए। उन्हें लगता है अब सही समय आ गया है जब जन स्वराज को राजनीतिक पार्टी बनाकर बिहार की राजनीति में शुरुआत किया जाए। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टियों पर हमला भी करते रहते हैं और बिहार की दशा और दिशा कैसे सुधरेगी ये भी जनता को बताते रहते हैं। प्रशांत किशोर के राजनीति के मैदान में आने से कई पार्टियों पर सीधा असर पड़ सकता है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि जन स्वराज चुनाव लड़ेगा या नहीं, इस पर अक्टूबर तक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पदयात्रा के दौरान लोगों के सुझाव आए हैं कि पूरी पदयात्रा खत्म करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। जिन जिलों में पदयात्रा खत्म हो चुकी है और संगठन बन गया है, उन जिलों में जन स्वराज को राजनीतिक रूप दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह संभव है कि अगले 2 से 3 महीने में जिन जिलों में पदयात्रा समाप्त हो चुकी है, जहां संगठन बन गया है और लोग जन स्वराज से जुड़ गए हैं, वहां के लोग मिलकर यह निर्णय ले सकते हैं कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। प्रशांत किशोर ने यह साफ किया है कि जन स्वराज में चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, किसी अच्छे निर्दलीय उम्मीदवार को जन स्वराज मदद कर सकती है, और दूसरा ये कि खुद जन स्वराज मुहिम को जन स्वराज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। अब इसका क्या रूपरेखा होगा, ये अक्टूबर के आसपास इसके निर्णय होने की संभावना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में जात पात एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन साफ लहजे में ये भी कहा कि हर आदमी बिहार में जाति पर वोट कर रहा है, ये भी सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में वोट नहीं मिलता। एक दिन पहले भी प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बात की थी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ये जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया है, इसे लागू करने से सिर्फ शराब की दुकानें बंद हुई हैं, घर घर शराब की बिक्री हो ही रही है। प्रशासन की प्राथमिकता शराबबंदी हो गई है। शराब लागू करो, शराब हटाओ, शराबबंदी से कमाओ, शराबबंदी को छुपाओ। जब प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा ध्यान शराबबंदी पर ही लगा रहेगा तो सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधरेगी। प्रशांत किशोर पिछले 1 साल से लगातार पब्लिक के बीच जा रहे हैं और बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं। उनकी बातें हमेशा तार्किक होती है। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को अच्छी तरह से पता है कि जात पात वाले बिहार में राजनीतिक जड़ जमाने में समय तो लगेगा ही, इसलिए हड़बड़ी में पार्टी का ऐलान नहीं कर रहे हैं और ना ही जीतने का दम भी भर रहे हैं। बिहार की राजनीति में रातों रात चर्चा में आई और बिहार की मुख्यमंत्री बनने का दम भरने वाली लड़की पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी प्लुरल पार्टी का नामो निशान मिट गया। प्रशांत किशोर, जिसे लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं, उनको बेहतर पता है और वो फूक फूक के कदम रखेंगे ताकि पुष्पम प्रिया चौधरी जैसी हाल ना हो।